नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड के इस खास कार्यक्रम म्यूचुअल फंड के फंडे में। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से अचीव कर सके, इसके लिए आपको जरूरत होती है एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की, और इसमें आपकी मदद कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को हम इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप एक व्हीकल पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड को आज हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि आप अपने प्राइवेट व्हीकल से ट्रेवल करें, लेकिन उसके लिए आपके पास अपना व्हीकल होना चाहिए, आपको रास्ता पता होना चाहिए, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, और साथ ही यदि आप अकेले जाएंगे तो आपका खर्च भी अधिक होगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चुनाव करें, यानी कि ऐसे लोग जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों, वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चुनाव कर लें। और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक ही नहीं होगा, बल्कि ये भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से तय कर सकते हैं। यानी कि आपको कितनी दूरी का सफर तय करना है, आपके पास समय कितना है वहां तक पहुंचने के लिए, और कितना टिकट आप अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से आप बस, ट्रेन या फ्लाइट का चुनाव कर सकते हैं। और एक प्रोफेशनल ड्राइवर या पायलट की मदद से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। साथ ही सभी पैसेंजर्स अपना अपना टिकट बाय करेंगे, जिससे ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कम होगी। इसी तरह आप चाहे तो अपनी जरूरत के हिसाब से डायरेक्टली शेयर्स, बॉन्ड्स या गोल्ड इत्यादि में खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको इन सभी की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए प्रोफेशनल स्किल्स की भी जरूरत होती है, और साथ ही ये सब करने के लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड इन सभी में इन्वेस्ट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ फंड्स इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ बॉन्ड्स या गोल्ड इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। अब इन स्कीम्स में बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी अपनी जरूरत और क्षमता के आधार पर इन्वेस्ट करेंगे, और स्कीम में जो टोटल पैसा आएगा वो स्कीम के तय एसेट एलोकेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। साथ ही पैसा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होने से इन्वेस्टमेंट रिस्क भी कम हो सकता है, और आपको उचित मुनाफा मिलने की संभावना रहेगी। म्यूचुअल फंड में बहुत थोड़े से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है। अब यदि आपके पास थोड़े से पैसे हैं और आप चाहें कि आप डायरेक्टली शेयर्स या बॉन्ड्स खरीद लें, तो क्या होगा, आप कुछ ही कंपनी के शेयर ले पाएंगे या कुछ कंपनीज के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यदि आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होगा, यानी कि बहुत थोड़े पैसे से आपको बहुत सारी कंपनीज का या डिफरेंट एसेट्स का एक्सपोजर मिलेगा। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में समय समय पर क्या बदलाव करना है, यह सब भी फंड मैनेजर्स रिसर्च के आधार पर तय करते हैं, जिसका फायदा भी आपको मिल सकता है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ म्यूचुअल फंड की इस पूरी सीरीज म्यूचुअल फंड के फंडे में। थैंक यू। जय हिंद। एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑफ आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।